Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I am here with you with the continue video for chapter number 4, that is carbon and its compound, and this is the second video for the same chapter. Today's topic is versatile nature of carbon. So we will see that how carbon behaves differently and forms very different compounds with different elements. So versatile का मीनिंग क्या होता है कि एक चीज़ है वो दो से तीन चीज, वन थिंग इज बिहेविंग in one or more than one way, then we can say that it is versatile nature. Okay, to do a multitask, that is nothing but versatility. ओके तो कार्बन है वो एक नहीं एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए उसको वर्सेटाइल नेचर की कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है. सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्सेटिलिटी इन कार्बन and which are the two properties that is followed by carbon. That's why the nature of carbon is versatile. We will see in this video, so watch till the end. So versatile nature of carbon means the number of carbon compound outnumbers the compound. Outnumbers मतलब बहुत सारे compound form हो सकते हैं, formed by all the elements formed by other elements put together. The nature of covalent bond enables carbon to form large number of compound. कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यही कारण है कि कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट के साथ बनाता है. और मेनली इसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स. तो पहला जो फैक्टर है उसका नाम है कैटिनेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन? सो इट्स मीनिंग इज एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन. अगर एक कार्बन एटम है वो अपने ही कार्बन एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाता है जिससे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड है. कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर कोई भी तरीके से अगर एक बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है तो उसको बोलते हैं हम कैटिनेशन. ओके, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल दिखने में कैसा हो सकता है? या तो वो ऐसे हो सकता है, या तो वो ब्रांच में हो सकता है, चेन, branch, again it's a branch, then this is a ring structure. Okay, so it can form a long chains, it can be branch, it can be a ring of carbon atom. So ये तीनों तरीके से कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं. इन एडिशन कार्बन एटम में भी लिंक्ड विथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है. ये तीनों का नाम अलग अलग होता है, वो हम यही वीडियो में देख लेंगे. कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस इट इज स्टेबल. ये बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये बहुत स्टेबल रहता है. ठीक है, जो इसका कंपाउंड है वो भी स्टेबल रहेगा. दिस गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मेनी कार्बन एटम लिंक्ड विद ईच अदर. स्टेबल बॉन्ड होने के कारण ही कई सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और वो भी स्टेबल रहते हैं. आगे जाते हैं स्टूडेंट्स. ये है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी वर्सेटिलिटी की, जो है टेट्रा वैलेंसी. टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब होता है कि एक एलिमेंट में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. तो आप सबको मालूम होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, तो उसके लास्ट सेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन. मतलब कार्बन है उसके अगर लास्ट सेल में मैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन बनाता हूं तो ये हो गया मेरा टेट्रावेलेंट कार्बन. टेट्रावेलेंट कार्बन. ठीक है, उसका मतलब कि लास्ट सेल में कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए होते हैं. ठीक है, और आप सबको एक अच्छा सा एग्जांपल मालूम है कि अगर हाइड्रोजन आ गया बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, तो ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ. सेम वे 4 हाइड्रोजन विल कम एंड मेक अ बॉन्ड फॉर मीथेन, एज यू ऑल नो वेरी वेल. ओके, सो इन दिस वे and carbon will also complete its octet with 8 electrons. ठीक है, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का. ठीक है, so since carbon has valency of 4, it is capable of bonding 4 atoms, as you can see over here, 1, 2, 3 and 4 of carbon or atoms of other monovalent atom. monovalent का मतलब
एन एटम विथ वैलेंसी 1, वैलेंसी जिसकी 1 है उसको मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं, ठीक है, जो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं जिसकी वैलेंसी होती है 1, जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, ठीक है, वो सब। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड विथ many other elements like oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine. Okay, so it can forms a different compound with different elements, and it depends on the element and carbon atoms प्रेजेंस इन द मॉलिक्यूल। तो कार्बन की पोजीशन कहाँ है, ताकि कार्बन है वो 4 एटम लिंक कर सकता है अपने साथ, ठीक है, और वो जुड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड से जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आगे जाते हैं, ऑल्सो द बॉन्ड that carbon forms with most other element are very strong, that's why they make a compound that is exceptionally stable। तो इससे जो compounds बनेंगे वो बहुत stable compounds होने वाले हैं। One reason for formation of strong bonds by carbon is its small size। तो पहला reason है वो बहुत छोटा होता है, which enables the nucleus to hold on shared pair of electrons very strongly। कार्बन जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है वो भी कम है, मतलब 6 है, तो 6 प्रोटॉन है वो आराम से सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं। इसके कारण वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर, बट द बॉन्ड्स दैट इज फॉर्म्ड बाय लार्जर एटम्स, बहुत सारे एटम से अगर जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा वीक बॉन्ड होगा, पर कार्बन है वो तो छोटा सा एटम है, तो उसका जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको 2 प्रॉपर्टी के बारे में मालूम हुआ, एक है कैटिनेशन जिसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है कार्बन से, और दूसरा है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट मीन्स दैट ए कार्बन कैन join 4 different atoms because of 4 electrons present in the last cell of carbon. Now coming to saturated compounds and unsaturated compounds, what is the meaning of saturated compounds? If single covalent bond is present between 2 atoms of carbon, then we can say that such compound is nothing but saturated compound। okay, single bond is present between the carbon atom। okay, these compounds are normally not reactive, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, compounds which have 2 covalent bond or 3 covalent bond, such compounds are called unsaturated compounds। okay, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 कार्बन एटम के बीच में, ठीक है, और ये हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो यहाँ तक सब क्लियर हो गए होंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच में, तो इसे हम बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अल्केन्स। ओके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर 2 कार्बन के बीच में दो कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे अल्कीन्स। ओके, द नेम इज अल्कीन्स, एंड इफ देयर आर 3 कोवेलेंट बॉन्ड द नेमिंग विल बी अल्काइंस। ओके, तो सफिक्स में चेंज हो रहा है, अगर ANE है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर ENE है, अगर ANE है पीछे, अल्क इज कॉमन, अगर ANE है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ENE है तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड, और YNE है तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड। एल्क इज कॉमन। ओके, और ये आपको दे रहा है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे स्ट्रक्चर्स अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के हो सकते हैं। तो हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के स्ट्रक्चर से वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आपको वर्सेटैलिटी ऑफ कार्बन के बारे में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।